हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 4 शब्द विचार। इसके हमने आगे की जैसे कि हमने व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद तक आगे फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। अब हमें देखना है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले है पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं, जैसे पानी। पानी को हम नीर, जल और वारी इनमें से कुछ भी बोलें, इसका अर्थ क्या होता है? पानी। तो इसमें क्या बोलते हैं डेफिनेशन? जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर इसके बाद है विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं। कैसे? विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा का मतलब जैसे कि उन्नति। उन्नति मीन्स प्रोग्रेस करना। तो अवनति मतलब डिक्रीज हो जाना, नीचे नीचे गिर जाना। जैसे कि देखो निंदा। निंदा मतलब बुराई करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो ये आपके क्या हो गए? विलोम शब्द। फिर इसके बाद है अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब जिन शब्दों के एक अर्थ से अधिक अर्थ निकलते हों तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अनेकार्थी शब्द। जैसे पूर्व एक दिशा भी होता है और पहले भी होता है, तो इनमें क्या होता है? अनेकार्थी। मतलब एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकले उन्हें क्या बोलेंगे? अनेकार्थी। फिर इसके बाद आपको देखना है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक एक अर्थ होते हैं, एक एक अर्थ होता है, उसे क्या बोलेंगे? अनेकार्थी। फिर इसके आगे फिर हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। सबसे पहले ये शब्द किसे कहते हैं? जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसको उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। शब्द के कितने भेद होते हैं ये आपको आगे लिखा हुआ है उत्पत्ति के आधार पर, और सारे क्वेश्चन आंसर पर टिक लगे हुए हैं। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तत्सम और तद्भव में अंतर। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्दों में क्या अंतर है? उदाहरण देखिए सारे क्वेश्चन पर आंसर पर टिक लगी हुई हैं और क्वेश्चन आंसर का नाम लिखा है कि ये कौन से नंबर का है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके आगे आते हैं सार्थक एवं निरर्थक शब्द को अलग कीजिए। कौन कौन से? जैसे कि सबसे पहले है रोटी। ये क्या है? रोटी का अर्थ निकलता है सार्थक है। पानी, बकरा, दीवाल, घोड़ा, चाय, ये सब कैसे हैं? सार्थक हैं। और फिर जैसे बाय, साय, चू, ये कैसे शब्द हैं? निरर्थक शब्द है। इसके आगे निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, इन सबको क्या करना है? अलग अलग छांटना है। तो देखो जैसे कि हमने आगे देखा था तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं। तो सबसे पहले अर्थ देखो, ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। अंगूठा ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। गांव ये कैसा शब्द है? देशज। स्कूल ये कैसा शब्द है? विदेशज। अग्नि, उल्लू, कोयल, हिसाब, ग्रह। तो ये आपको एक से दो बार अच्छे से पढ़नी पड़ेंगे। कौन से शब्द तत्सम है, कौन से शब्द तद्भव है, कौन से शब्द देशज हैं और कौन से शब्द विदेशज है। फिर आगे है विकारी शब्द और अविकारी शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए। जैसे कि विकारी शब्द क्या है? नदी। तो अविकारी शब्द क्या है? अरे। फिर इसके आगे विकारी शब्द क्या है? मनुष्य। और के बिना, ये क्या हो गए आपके? अविकारी शब्द। फिर नहाता, वाय, हरा, धीरे धीरे, हमारे, जिसने, तो ये सब क्या है? आपके विकारी शब्द। फिर इसके यहाँ दूध का तत्सम रूप क्या होता है? दुग्ध। दिन का तत्सम शब्द क्या होता है? दिवस। हाथी का तत्सम रूप क्या होता है? हस्त। आँख का तत्सम रूप क्या होता है? चक्षु। वधु का तद्भव रूप क्या होता है? वहु। अब इसके आगे है जो शब्द अपने वर्ग से भिन्न है उस पर गोला लगाइए। जैसे देवता, ये कैसे अपने वर्ग से भिन्न है। फिर मानव, मनोज, दिनेश, तो ये शब्द कैसे हैं? अपने वर्ग से भिन्न है। फिर है निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में के बिना, भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, और राम और श्याम दोनों मित्र हैं। पश्चात, पूजा के पश्चात हमने भोजन किया, तथा मैं तथा मेरे मित्र घूमने गए। के कारण, तो ये बहुत इजी होता है वाक्य बनाना, तो ये आप कर सकते हैं। फिर आगे दिया गया है दिए गए वाक्यों में काले छपे अक्षरों के स्थान पर उसका उचित पर्यायवाची शब्द लिखकर प्रयोग कीजिए। इसका उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वाक्यों को दोबारा लिखिए। जैसे कि फर्स्ट दिया गया है विवारी के तारे चमकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रात में तारे चमकते हैं। जैसे निशान मतलब झंडा। फिर है निकेत। निकेत का मतलब क्या होता है? घर के। फिर है वार्ता मतलब भाई। फिर है चीर। चीर का मतलब कपड़ा। फिर है
मयूखी मतलब सूर्य की किरण, क्या होता है, सूर्य की किरणें, तो मयूखी मतलब किरणें। तो इस टाइप से ये आपको, जैसे कि ये डार्क डार्क दिख रहा है, इसको चेंज करना है और बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा, वाक्य जैसे पूरा ऐसे ही। तो इस तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है।